हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोरे। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैथ्स का कॉन्फिडेंट जीतना है, मैथ्स कॉन्फिडेंट बनना है, तो आपको आपके दिमाग में ये दो चीजें डालनी पड़ेगी। पहली कि मैथ्स इज इजी। हाँ, ये आपके मन को, आपके माइंड को समझाना पड़ेगा कि मैथ्स इज इजी एंड आई एम मैथ्स चैंपियन बाय यूजिंग लर्न अप्लाई प्रैक्टिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको आपके मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप भी मैथ कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए, जो हमारा टॉपिक है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल कैसे दिखता है ना। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? when three non-collinear points, ये क्लोज फिगर है which is formed by the three non-collinear points। तो उससे जो फिगर बनती है, उससे जो डायग्राम बनती है, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो अभी क्लोज फिगर मतलब क्या? इसे हम क्लोज फिगर बोलते हैं जो जहां से शुरुआत होती है और वहां पे आके एंड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज फिगर। और ओपन फिगर हम किसे बोलते हैं? ओपन फिगर रहती है कि जैसे कि ये कर्व, कि यहाँ पे शुरुआत हुआ लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, तो इस फिगर को हम बोलते हैं ओपन फिगर। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर एंड फॉर्म बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या रहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स उसे बोलते हैं जब भी वो एक लाइन में रहते हैं, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक थर्ड पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये भी, ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। लेकिन इससे ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। तो ट्रायंगल कब बनता है? इट इज अ क्लोज फिगर एंड थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर देयर। मतलब वो एक लाइन में नहीं रहते, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, और इससे क्या करते हैं? हम एक फिगर फॉर्म करते हैं, क्लोज फिगर फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके। तो ट्रायंगल अभी आपको पता चला है। तो ट्रायंगल और क्या क्या दिखता है हमें? ट्रायंगल को कितने वर्टाइसेस रहते हैं? वर्टाइसेस मतलब ये जो पॉइंट्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टाइसेस इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है। तो कितने वर्टाइसेस होते हैं? इसको थ्री वर्टाइसेस होते हैं। कितने वर्टाइसेस होते हैं? थ्री। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टाइसेस है? वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू एंड वर्टेक्स आर। ठीक है। और क्या रहता है ट्रायंगल को? ट्रायंगल को थ्री साइड्स रहते हैं। ट्रायंगल को क्या रहता है? थ्री साइड्स रहते हैं। ओके। तो साइड्स का नाम क्या क्या है? साइड पी क्यू, सेकेंड साइड इज क्यू आर, थर्ड साइड इज पी आर, है ना। तो क्या क्या साइड के नाम है? साइड पी क्यू, साइड क्यू आर एंड साइड पी आर। अभी आप बोलेंगे कि पी आर लिख सकते हैं, आरपी लिख सकते हैं क्या? हाँ, आरपी भी लिख सकते हैं। तो जो साइड्स के नाम लिखते हैं, तब हम दोनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं। हम पी आर भी लिख सकते हैं इसे, और आरपी भी लिख सकते हैं। इस साइड को हम क्यू आर भी लिख सकते हैं या आर क्यू भी लिख सकते हैं। इस साइड का नाम हम पी क्यू भी लिख सकते हैं या क्यू पी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये बन गए हमारे थ्री साइड्स। अभी और एक प्रॉपर्टी है इसकी। ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसे थ्री एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स को कितने एंगल्स होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स के थ्री एंगल्स होते हैं। एंगल कौन कौन सा है? एंगल पी, एंगल पी, ये इसका एंगल का सिंबल है, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो ये बन गए इसके थ्री एंगल्स।
तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, उससे क्या रहते हैं? थ्री वर्टाइसेस होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं, एंड ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अभी एंगल के ये जो नाम है ये हमने सिंगल अल्फाबेट से दिए है, तो हम इसे थ्री अल्फाबेट से भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पी एंगल का नाम देना है तो मैं इसे दो तरीके से दे सकती हूँ, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, या एंगल आर पी क्यू। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अगर पी का नाम देना है तो पी अल्फाबेट बीच में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं पी एंगल का नाम दे रही हूँ तो ये जो पी अल्फाबेट है वो यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। तो आप इसे क्यू पी आर भी दे सकते हो या आर पी क्यू भी बोल सकते हो। ये हो गया एंगल पी का नाम। अगर मुझे एंगल क्यू का नाम देना है तो क्यू अल्फाबेट बीच में आना चाहिए। अगर ये बीच में आना चाहिए तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, या और कैसे दे सकते हैं हम? दूसरा तरीका है आर क्यू पी। दूसरा तरीका क्या है? आर क्यू पी। तो ये दोनों तरीके से हम इसका एंगल क्यू का नाम दे सकते हैं। अगर मुझे एंगल क्यू आर का नाम देना है तो कैसा देना है? तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसका नाम जो है एंगल आर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में एंगल आर का नाम टाइप करना है। दोनों तरीके से आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी कि आपने उसका नाम सही तरीके से लिखा है या नहीं, या आपको ये एंगल का नाम समझ में आया है या नहीं। ओके, तो ये हो गया ट्रायंगल। अभी हम ट्रायंगल्स के अलग अलग रीजन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस फिगर में, फिगर 1 में अगर आपने देखा, दिस इज फिगर 1, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन मतलब क्या होता है? आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट्स कहाँ पे, पॉइंट एस एंड टी कहाँ पे है? अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, मतलब इसे बोला जाता है इंटीरियर रीजन। तो जो ये अंदर का रीजन है उसे क्या बोला जाता है? इंटीरियर रीजन। ठीक है, तो एस एंड टी ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? इंटीरियर रीजन के अंदर है। वैसे ही अगर आपने ए एंड बी पॉइंट देखे तो वो कहाँ पे है? ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है। तो इस फिगर को क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर रीजन। ये जो बाहर वाला रीजन है उसे क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर रीजन। ये जो अंदर वाला रीजन है उसे बोला जाता है इंटीरियर रीजन। ओके, रीजन मतलब क्या? वहां का हिस्सा, इसका पार्ट, अंदर का हिस्सा या बाहर का हिस्सा। तो ट्रायंगल की ये बाहर ए एंड बी पॉइंट्स कहाँ पे है? ट्रायंगल के बाहर है। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या? बाहर, और इंटीरियर मतलब क्या? ट्रायंगल के अंदर। ओके, अभी फिगर 3 में अगर आप देखोगे पॉइंट ई एंड एफ कहाँ पे है? ई एंड एफ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ई एंड एफ कहाँ पे है? ना ये ट्रायंगल के अंदर है ना ये ट्रायंगल के बाहर है। दे आर ऑन द ट्रायंगल के बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? इस रीजन को बोला जाता है बाउंड्री रीजन। तो वहां ये कहाँ पे है? ऑन द ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर है, मतलब ट्रायंगल की जो बाउंड्री है वहां पे है। तो ये जो रीजन बन गया है ये है उसका बाउंड्री रीजन। ये क्या है? इसका बाउंड्री रीजन। ओके, और फोर्थ फिगर नंबर 4 में यहाँ पे क्या है? दिस रीजन, ये यहाँ पे जो शैडो लाइंस करके दिखाया है वो कौन सा रीजन है? इसे बोला जाता है ट्रायंगुलर रीजन, मतलब जिसमें ट्रायंगल की बाउंड्री भी आती है और इंटीरियर पार्ट भी आता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर रीजन। उसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर रीजन। ओके, या ट्रायंगल रीजन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल जिससे थ्री वर्टाइसेस होते हैं, थ्री साइड्स होती है एंड थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि उसका इंटीरियर रीजन क्या है, एक्सटीरियर रीजन क्या है, बाउंड्री रीजन क्या है एंड ट्रायंगुलर रीजन क्या है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन द ट्रायंगल्स के साइड के बेस के ऊपर उसके थ्री टाइप्स होते हैं।
और एंगल्स के हिसाब से भी उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो टोटल ट्रायंगल के हम 6 टाइप्स देखने वाले हैं। 3 which are based on the angles and 3 they are based on the sides। ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स आएंगे क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइड्स, तो उसमें 3 टाइप्स है। फिर हम बाद में इसके देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, तो उसमें भी 3 टाइप्स है। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड्स कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, पहले तो हमें ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल्स को कितने साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। ठीक है, तो अब ये जो 3 साइड्स है, साइड्स के बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसका 3 टाइप्स कौन सा हो रहा है, तो एक तो रहेगा कि ये तीनों साइड अलग अलग है, तो उसका नाम अलग होगा। जब ये तीनों साइड सेम रहेगी तो उसका नाम अलग रहेगा। अगर इसमें से कौन सी भी 2 साइड अगर सेम होती है तो उसका नाम भी अलग होगा। तो बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशंस, तो ये जो 3 कंडीशन है उसके बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है और उसके टाइप्स निकाले गए हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब इसके तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग है, मतलब एक भी इसमें से क्या है, इनमें से सेम नहीं है। मतलब एक साइड छोटी है दूसरी बड़ी है, तो ये एक अलग है। तो ये जो है ये क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। तो इसको मैं नाम देती हूँ ABC। तो ये जो है स्केलिन ट्रायंगल है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। मतलब ये जो AB साइड की लेंथ है वो BC साइड से इक्वल नहीं है, ना ही वो AC साइड से इक्वल है। मतलब ये तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब भी वो इक्वल नहीं रहती है तब हम ये सिंबल यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। जैसे ये हमारा नॉर्मल सिंबल रहता है वो क्या रहता है, इक्वल टू का। जब हमें बोलना है कि वो इक्वल नहीं है तब हम इसमें क्या करते हैं, एक स्लांटिंग लाइन डाल देते हैं और इसे बोला जाता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्केलिन ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है, मतलब दे आर नॉट सेम। तो AB इज नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तब उसे बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो सेकेंड टाइप अभी हम देखेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, आइसो है मतलब 2 साइड क्या है, सेम है, 2 साइड क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ट्रायंगल का शेप निकालती हूँ ABC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि AC साइड और जो AB साइड है वो क्या है, इक्वल है। AB एंड AC क्या है, इक्वल है। इस फिगर में AB इज इक्वल टू AC, मतलब इसमें 2 साइड्स क्या है, 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। तब उस ट्रायंगल को बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तब उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमारा थर्ड टाइप जो है वो बहुत ही इजी है और नाम में ही इसके नाम से ही हमें पता होना चाहिए, इक्वी। इक्वी मतलब क्या, इक्वल। लैटरल्स मतलब क्या रहती है, साइड्स। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड, सारे सारे मतलब कितने साइड से ट्रायंगल को, 3 तो साइड से। तो जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल हमारा है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैं ABC नाम देती हूँ और मैं सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखूंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा है, मतलब ये तीनों साइड क्या है, सेम है, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तब उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करो। अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उल्टा ध्यान में रखो। पहले जाओ कि इक्वल, जब तीनों साइड इक्वल होती है तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जब 2 साइड इक्वल होती है तो उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। जब एक भी साइड इक्वल नहीं रहती है तो उसे क्या बोलते हैं,
स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स। ठीक है, तो उसके साइड्स के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल, स्केलिन ट्रायंगल मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं, और आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब उसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी हम टाइप बी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स मतलब ये जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन द एंगल्स मतलब एंगल कैसा है उसके हिसाब से क्या किया गया है, उसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है? हमें एंगल्स के बारे में पता है। एंगल्स कौन कौन से एंगल रहते हैं? जैसे कि एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो बेस्ड ऑन दीज 3 एंगल्स, सेम वैसे ही हमारे 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स है। तो क्या है? पहला टाइप है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? एक जो ट्रायंगल है, समझो कि पी क्यू आर, इसमें ये जो तीनों जो एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये तीनों क्या है? एक्यूट एंगल है। इन तीनों का मेजरमेंट क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या? जिसका जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री से छोटा रहता है। 0 और 90 के बीच में जो एंगल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल रहते हैं, 89 डिग्री तक, वो सारे एंगल क्या रहते हैं? एक्यूट एंगल रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है एक्यूट एंगल क्या है? विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 से बड़ा रहता है और 90 से जो छोटा रहता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में ये तीनों जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। तीनों एंगल, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, उसे बोलते हैं, उस ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो जो एक एंगल है वो क्या रहता है? ऑब्ट्यूस रहता है। एक एंगल क्या रहता है? एक ही एंगल ऑब्ट्यूस रहता है। ऑब्ट्यूस मतलब क्या रहता है? जो 90 से बड़ा रहता है। 90 और 180 के बीच में जो एंगल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो एक एंगल जो उसका रहता है वो ऑब्ट्यूस रहता है, और बाकी के 2 जो एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक्यूट रहते हैं। तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें 1 ऑब्ट्यूस एंगल रहता है और 2 जो रहते हैं वो एक्यूट एंगल रहते हैं। ओके, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल में क्या रहते हैं? तीनों जो एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक्यूट ही रहते हैं। तीनों एंगल एक्यूट रहते हैं। ओके, तो अभी राइट एंगल में, तो मैं नाम एबीसी दे देती हूँ। ओके, अभी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब क्या? जिसमें 1 एंगल कितना होता है? 1 एंगल इज 90 डिग्री। ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो उस जिस ट्रायंगल में 1 एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है, और जो बाकी के 2 एंगल रहते हैं वो एक्यूट रहते हैं, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 1 क्या रहता है? 1 एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, और जो बाकी के 2 एंगल रहते हैं वो एक्यूट एंगल रहते हैं। उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हमें इस ट्रायंगल को हमें ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के बारे में सीखना है। पाइथागोरस थ्योरम, आपको इस ट्रायंगल के बारे में सीखना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इट इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री एंगल रहता है उसके सामने वाली जो साइड रहती है उसे, इसको स्पेशल नाम रहता है, उसे बोला जाता है हाइपोटेनस।
ओके, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल आपको ध्यान में रखना है, उसके सामने वाली जो साइड रहती है उसे हाइपोटेनस बोला जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम के टॉपिक में हम देखेंगे, इसको कवर करेंगे, ओके। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ध्यान में रखो कि इसे बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, all angles are acute. Obtuse angle triangle, one angle is obtuse and 2 other angles are acute, okay. And in right angle triangle, one angle is 90 degree and other 2 angles are acute, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ये जो हमने 6 टाइप्स देखे, 3 types according to the side and 3 types according to the angles, तो ये जो 6 टाइप्स है वो सारे टाइप्स के नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी रिवीजन होगी, और आपका फोकस कितना है, आपका कंसंट्रेशन कितना है लर्निंग करते समय, वो भी दिखेगा। तो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये जो 6 टाइप्स आपने सीखे हैं ट्रायंगल्स के, वो सारे नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा और 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हाइट किसे बोला जाता है, अल्टीट्यूड किसे बोला जाता है, वो भी हम देखते हैं, ओके। अभी हम 2 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मीडियन मतलब क्या, मध्य, बीच वाला। तो वो जो रहता है, मीडियन कैसे रहता है, समझो कि ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ओके। तो एबीसी की अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्या करना है, ए वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से इसके जो अपोजिट साइड है, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है, उस बीसी साइड का मिड पॉइंट हमें लेना है। बीसी साइड का मुझे क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट किसे बोलते हैं, सेंटर वाला, बीसी का जो सेंटर है, मतलब बीसी को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, समझो कि डी पॉइंट कि यहाँ पे इस साइड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग, जो ये लाइन है ज्वाइन कर रही है, किसे ज्वाइन कर रही है, वर्टेक्स एंड जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट। डी क्या है, इट इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, एक वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है, बीसी जो साइड है, उसका डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो जो इस मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है, उसको जो लाइन ज्वाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो इसकी अगर डेफिनेशन हमने देखी तो वो क्या है, a median of a triangle, it is a line segment joining a vertex, it is a vertex to the midpoint of the side opposite to that of the vertex, ठीक है। डेफिनेशन इसकी सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ठीक है। तो एडी क्या है, एडी इट इज अ मीडियन। तो आप कैसे ध्यान में रखोगे, मीडियन क्या है, समझो कि मैंने ए वर्टेक्स लिया, तो मैं क्या करूंगी, ए के अपोजिट की साइड देखूंगी। ए की अपोजिट की साइड कौन सी है, बीसी है। बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। मिड पॉइंट मतलब क्या रहता है, जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझो कि बीसी लाइन 10 सेंटीमीटर है, तो डी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, 5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि बीडी और डीसी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये डी उसका सेंटर पॉइंट है। सो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ओके। ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। तो एडी क्या है, इसकी मीडियन है, इस ट्रायंगल की एडी इज द मीडियन, ठीक है। अगर समझो कि मुझे यहां से ड्रॉ करना है कि वर्टेक्स अगर मैंने चेंज कर लिया, ओके, पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू क्यू वर्टेक्स से मुझे करना है, तो मैं कि पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी आर का पहले मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। पी आर का पहले क्या लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा।
ओके, फिर क्यू वर्टेक्स से क्या करनी है, हमें लाइन सेगमेंट वहां से ज्वाइन करनी है। तो अभी ये जो क्यूडी फॉर्म हो गया है तो वो उसकी क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो ये क्यूडी क्या है, उसकी मीडियन है, विच इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ की है, क्यू वर्टेक्स से ड्रॉ की है। ओके, एंड डी यहाँ पे क्या है, पी आर का मिड पॉइंट है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मीडियन किसे बोला जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या है, दूसरा उसे हाइट भी बोला जाता है। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल भी उसे बोला जाता है। समझो कि ये मेरा ट्रायंगल है। नाउ आई हैव टू शो, अभी मुझे दिखाना है कि इसकी अल्टीट्यूड दिखानी है। तो अल्टीट्यूड क्या रहता है, ये एबीसी हमारा ट्रायंगल है। तो ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से मैं सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। तो वो जो है, तो यहाँ पे ये जो एडी बन गया है वो क्या है, अल्टीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मतलब ये इसकी हाइट भी दिखाता है। सी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मीडियन जब होती है तो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लिया जाता है, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेके फिर वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाता है। लेकिन जब हम अल्टीट्यूड दिखाते हैं तो अल्टीट्यूड क्या रहता है, सीधा वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, हम बीसी का मिड पॉइंट नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे, और जहां पे जाके वो टच हो रही है वहां पर उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टीट्यूड। तो देखो ट्रायंगल को कितने अल्टीट्यूड होते हैं, 3 अल्टीट्यूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करूंगी, बी वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये जो बन गया है, तो ये बनेगा इसका अल्टीट्यूड। ओके, तो ये जो सिंबल किसका है, 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर का। ओके, वैसे अगर मैं सी पॉइंट से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ से जाएगा सीधा वर्टिकली और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा अल्टीट्यूड। तो इसको मैं अलग से नाम दे देती हूँ, यहाँ पे एबीसी दिया है तो हम यहाँ पे देते हैं पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे AP is the altitude, BQ is the altitude and CR is the altitude। तो ये बन गए हमारे 3 altitude। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि समझो कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर हम XYZ नाम दे देती हूँ ट्रायंगल को। ओके, अभी मुझे एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, अल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, तो एक्स से मैं सीधा जाऊंगी जो अपोजिट साइड है वहां पे, लेकिन अपोजिट साइड तो यही तक खत्म हो गई है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो ये जो है ये बनेगी हमारी अल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें उस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर हम उसकी वहां पे अल्टीट्यूड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स से अगर परपेंडिकुलर ओ तक ड्रॉ किया तो ये एक्स ओ जो है वो क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, वैसे यहाँ से वाई से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो बनेगी ट्रायंगल के अंदर, जेड से भी बनेगी, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो वो भी बन जाएगी। ओके, तो ट्रायंगल को 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं और ये है इसका मीडियन। तो अल्टीट्यूड की अगर हमने डेफिनेशन देखी तो अल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, क्या है ये, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। और यहाँ पे मीडियन में क्या है, इट इज ऑल्सो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, उसे हम बोलते हैं मीडियन। यहाँ पे मिड पॉइंट है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देन इट इज वेरी इजी। ओके, तो अभी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिए हैं कि क्या क्या है, कि ट्रायंगल किसे बोलते हैं। ओके, फिर ट्रायंगल्स के 6 अलग अलग टाइप्स हमने देख लिए, फिर हमने व्हाट इज अल्टीट्यूड देखा एंड व्हाट इज मीडियन देखा। उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करनी है, इस सब की जो जो आपने आज सीखा है उस सब की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
आपको और एक चीज करनी है, आप इसका एक चार्ट बनाओ, जो टाइप्स है उसके ट्रायंगल्स के, एक तरफ इसके डायग्राम्स निकालो और एक तरफ उसके क्या करने हैं, आपको नाम्स लिखना है और आपको इसको वॉल पे चिपका देना है। जिससे क्या होगा, आप आते जाते उसको देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, जो उसकी इमेज है, हमारे दिमाग को वो इमेजेस पसंद है, तो वो जो इमेज है उस ट्रायंगल्स की वो छप जाएगी और आप इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।